एक्सरसाइज 8.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो नंबर 4 क्वेश्चन है उसके उस पे आते हैं। तो इस पे क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45, ठीक है, और क्या है माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 और क्या है प्लस cot 45 डिग्री, है ना। तो इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो ठीक है, आते हैं, मान पुट करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से एकदम। साइन 30 डिग्री का मान देखो क्या है, साइन 30 1/2 प्लस tan 45 का मान देखो tan 45 क्या है 1। तो आप यहाँ 1 मत लिखना, इसके डिवाइडेड बाई 1 कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमको जो है ना फिर जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग 1 रख देते हैं, ठीक है। माइनस अब cosec 60, तो cosec 60 तो किसका है, साइन का उल्टा, साइन का 60 का उल्टा, तो क्या हो जाएगा 60 उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। देखो यहाँ पे क्या है साइन, साइन 60 बराबर क्या है बाबू, साइन 60 बराबर क्या है √3/2, तो ये इनवर्स होता है ना, तो इंटरचेंज कर दो, कोई इश्यू थोड़े ना है, कर दिए। अब इसके बाद आप लंबा सा लाइन खींच लो फिर, sec 30 का मान, तो sec 30 का मान देखो क्या था यहाँ पे, cos 30 का क्या था 3/√2 था, तो इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/√3 प्लस cos 60 का मान देखो, cos 60 का मान कहाँ है, cos 60 1/2 है, और प्लस cot 45 का मान देखो, तो tan का 45 का देखो cot का 45। अब देखो यहाँ पे 1 है, कंफ्यूजन मत करना, कंफ्यूजन क्या है कि इसका डिवाइड बाई 1 है, तो इंटरचेंज करोगे तो ये भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफिकेशन करने चलते हैं, तो ये सब का जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। फिर से एक बार देखो, ये दोनों ये तीनों का जब हम लोग कॉमन निकाले तो क्या हो गया 2√3 हो गया। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो गया, तो √3 को 1 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 हो गया प्लस। अब देखो इसमें 1 है तो क्या हो जाएगा 1 को ये दोनों वैल्यू से गुना, मतलब 1 को 1 से इसको डिवाइड दो तो यही रहेगा वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2√3। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो तो 2 बच जाएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा ना। अब इसके बाद डिवाइड करो, ठीक इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो √3 से डिवाइड करोगे इस वैल्यू को तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे चलेंगे, 1 मिनट यहाँ पे भी 1 आप रख लेना, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए सॉल्व करने में। अब देखो इस चीज से हम डिवाइड करेंगे इस चीज को तो क्या हो जाएगा √3 होगा, तो √3 को 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा √3 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू मेरा क्या कर देगा दे देगा। क्लियर है बात, क्लियर है ना, क्लियर बात। अब देखो क्या करते हैं, अगर हम इस चीज को ये लिखें, अब देखो ये चीज क्या है √3 और 2√3, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि √3 बराबर a, तो ये क्या बन गया a, और ये क्या बन गया 2 है, तो 2a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 3 है, तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 रूट क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये क्या है डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो यहाँ डिवाइड रख दो, ठीक है, डिवाइड रख दो। अब इसी चीज को देखो तो ये क्या है ना 2 है क्या हो गया 3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब देखो ये क्या है डिवाइड में है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में करते हैं, इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में करते हैं, यानी 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 2√3, और मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये नीचे लगा चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3, ठीक है। अब इस चीज से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3√3/4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। क्लियर है, तो यहाँ पे आप आंसर क्या कर दोगे लिख दोगे, और नहीं लिखोगे तो इसके बाद हम लोग क्या करने चलेंगे परमेकरण करने चलेंगे, ठीक है। तो परमेकरण करके देखते हैं, परिमेयकरण। तो फिर से आपको याद करो परमेयकरण क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो मान है जो गिवन वैल्यू है उसको क्या करते हैं हम पहले देखो इसको क्या करते हैं, पहले देखो क्या है ना कि ये वैल्यू इंटरचेंज है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन में लिख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में इसका सेंस क्या है कि 3√3
-4 डिवाइडेड बाई इस चीज को ऐसे ही कर लेते हैं ताकि हमको आसानी हो बनाने में। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो देखो इसको क्या करेंगे, 3√3 -4 और क्या करेंगे 3√3 -4 कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज से हम लोग क्या कर देंगे, परमेयकरण करेंगे। अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 3√3 बराबर a मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको आसानी से समझ में आए। तो हम लोग क्या मान लिए, a -4 डिवाइडेड बाई a + 4। ठीक है, a + 4 और क्या मल्टीप्लीकेशन a -4 और a -4। अब ध्यान से देखो तो ये मेरा क्या आ रहा है, a -4 इंटू a -4। अब ध्यान से देखो, अगर a -4 रखे हैं तो ये a - b इंटू a - b का है क्या, तो क्या होता है a तो -b का होल स्क्वायर होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, हो जाएगा ना। और a + b और a - b, ठीक है ना, a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, राइट, हो जाएगा ना। तो चलो ठीक है, वो चीज हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस, तो चलो ठीक है, a स्क्वायर, a बराबर क्या है मेरा बाबू, ऊपर का हम लेते हैं, a का बराबर क्या है 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b मेरा क्या था 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं -2ab। तो 2 a का मान क्या था बाबू, तो इंटू a का मान था मेरा 3√3 और b का मान क्या था मेरा 4 था। क्लियर है। और इसका क्या है a - b, तो a क्या था मेरा, देखो यहाँ पे मान के रखा है √3/3 का स्क्वायर और माइनस b क्या था बाबू 4 था, 4 का स्क्वायर। चलो अब इस चीज को करने के लिए ना थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना। क्या है कि कॉमन सेंस क्या रखना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ। तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 और √3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। क्लियर। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तो मैं 9 इंटू 3 लिख दूं, कोई इशू नहीं है ना, प्लस, ठीक है, और क्या हो जाएगा 16 माइनस, अब देखो क्या है 8, 4 गुना 8 और 3 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 24 √3 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 -16। ठीक है, अब इसको करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 + 16 -24 √3 डिवाइडेड बाई 12 - 16। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 28, 6 दूनी 8 और 28, 28 -24 √3 डिवाइडेड बाई -4। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, आ गया, सही है क्या, कहीं गलती पकड़ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो देखो क्या गलती किया है। यहाँ देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 नहीं होगा बाबू, क्या होगा मेरा, क्या हो जाएगा 27 और ये भी क्या होगा 27 होगा। ठीक है, तो 27 करो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा 43 -24 और यहां से माइनस कर लो क्या हो जाएगा तुम्हारा 11। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना, गलतियां कर रही जाएगी और आपको पकड़ना भी होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं 5 पे। हाँ तो 5 पे आते हैं, तो उससे पहले आने से पहले ये कहूंगा कि अभी तक तुम लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने अपने चैनल अपना पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना, कुछ मायने में छोड़ूंगा ताकि आप उस चीज़ पे एक्टिव रहो। ठीक है, फोकस होकर के पढ़ाई करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, अब थोड़ा सा ना पैसेंस रखना, ठीक है ना, हम लोग भिन्न का जोर बढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, यानी थोड़ा सा अगर आप छोड़े ना तो पूरा का पूरा कहानी ये हो जाएगा, गुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे जो कुछ खेल भी है ना वो भिन्न का जोर का है। ठीक है, नहीं आता है तो सीख लो पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, मैं उसका भी वीडियो बना करके डाल दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोग अपना चैनल को ना, करो। ठीक है, और अगर मतलब सब्सक्राइबर के हो जाएंगे ना
तो मैं क्या करूँगा, लाइव आना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, मतलब लाइव सेशन में आपका क्वेश्चन जो होगा उसके अगले दिन या उसी दिन मतलब मैं आपको क्वेश्चन क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, और नंबर भी साथ साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भीम के जोड़ की ओर। ठीक है, मान रखने के बाद चलो अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 60। तो देखो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि अगर लिखा हुआ है cos स्क्वायर x तो इसको हम लिखते हैं cos x का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 5 इंटू कॉस क्या लिखोगे 60 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का स्क्वायर माइनस 1045 का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय साइन 30 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब क्या करोगे तुम लोग, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान वैल्यू जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, है ना। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। साइन जो cos 60 है, सेक 30 है, टेन 45 है, और साइन 30 और cos 30, जल्दी से आप देखो। ठीक है, थोड़ा सा अगर याद नहीं है तो थोड़ा देख लो, है ना। तो चलो मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो 5 इंटू कॉस 60 का मान देखो यहाँ पे क्या है, cos 60 का मान क्या है, 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का देखो, तो cos 30 का उल्टा कर देना, cos 30 का उल्टा करना है, तो cos का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा मेरा 2/√3 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 10 45 का देखो क्या है, 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब इसके बाद इस वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं। तो इस वैल्यू का मान क्या है, देखो 1/2 है, तो 1/2 कर दो, इसका क्या कर लो स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान देखो, cos 30 का मान क्या है, तो है तुम्हारा √3/2 है, और इसका स्क्वायर कर दो, है ना। अब चलो इसको और सिंपल करो, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/√, अंदर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 1, और 1 है तो हम डिवाइड बाई 1 कर देते हैं ताकि हमको आसानी से ये सॉल्व करने में, ठीक है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब 1/2 को करो तो 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। अब देखो फिर गलती की है ना, क्या गलती की है, देखो यहाँ 2 क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 4, और ये क्या होगा मेरा 3 होगा। अब 3 कैसे होगा, फिर से मुझे बताना अच्छा नहीं लगता पर बता दे रहा हूँ, √3 to √3 का करोगे क्या निकलेगा 3 आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। अब √3 को 3 से करो तो क्या हो जाएगा +3, और 2 क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, राइट। अब 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम लेकर के, तो इस चीज को आगे लेकर बढ़ते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा मेरा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, राइट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा अब देखो 4 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 4, और देखो क्या हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे इस चीज को हम लोग, ये 3 + 1 क्या हो गया 4, तो 4/4 कर दो, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इस चीज को तुम हटा दिए, निगलेक्ट कर दो। अब क्या हो गया तुम्हारा, इस चीज का वैल्यू को लोगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, तो 12 हो जाएगा। तो अब देखो 12 को क्या करोगे, वैल्यू को क्या करोगे, 12 की वैल्यू को तो 4 से डिवाइड करो तो 3 हो जाएगा, तो 3 को 5 से करो तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना 15, और प्लस प्लस कर दो। अब उसके बाद क्या करोगे तुम, ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर दो 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा, माइनस करो क्या हो जाएगा 12 माइनस कर दो। ठीक है, अब माइनस करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 67 हो जाएगा ना 67 बाई डिवाइडेड बाई 12, होगा या नहीं होगा, देखो कैसे होगा 67, 12 माइनस करो तो यहाँ पर 3 बच गया, और 3 + 67/12 आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं हम लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। तो जो टाइप 2 क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया रखा है कि 2 10 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है, 30 डिग्री बराबर व्हाट। तो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ABC दिया हुआ है, तो ABC में से हमको चुनना है कि क्या देना है। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 10 30 का मान क्या है, 10 30 का मान मेरा क्या है 1/√3 है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे 2/√3 रख लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस तो यहाँ करेंगे 1/1 कर देंगे। ठीक है, इसलिए ताकि हमको जो भिन्न करना हो वो आसान हो। अब देखो 10 30 का स्क्वायर, 10 30 का स्क्वायर है, तो 10 30 का स्क्वायर, अभी 10 30 लिखा था मैंने, तो 1/√3 का स्क्वायर कर लो, है ना, हो गया।
ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब इस चीज को करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या कर लेंगे, ये था मेरा, तो बराबर लिख लो 2/√3 हो गया ना, और डिवाइडेड बाई, अब इस चीज को हल करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/1 प्लस 1/3, ठीक है। तो कैसे हुआ आपको पता है ना, चलो पता है। अब देखो यहाँ पे 2/√3 और डिवाइडेड बाई, तो 3 का 3 हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या करोगे 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा और इसी से मल्टीप्लाई करो 3 + 1/3। अब इस चीज को 2/√3 रखो डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या रखोगे 4/3, तो इसको लिख सकते हैं ना 2/√3, इंटरचेंज कर लो 3 बाई क्या हो जाएगा 4, काट दो 2 टाइम्स। अब √3 से 3 काटोगे √3 आ जाएगा, है ना, तो √3/2 हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा जो ऑप्शन था, ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन तुम्हारा कितना है। अब पूछ रहा है किसका मान, तो किसके मान के बराबर है, तो इसमें देखो किसका मान जो √3/2 है, √3 किसका है sin 60, किसका है बाबू sin 60, ठीक है। चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसमें जगह है तो मैं इसी पे कर देता हूँ। क्या कह रहा है कि 1 - 10² 45 और 1 - 10² प्लस 10² 45 बराबर क्या होगा। चलो ठीक है, क्या है, मैं यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ। क्या 1 - 10² 45, ठीक है, और 1 + 10² 45 डिग्री बराबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे करो 1 - 10 45 का मान क्या था बाबू, 10 45 का 1 था, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 0/2 बराबर 0। तो इसमें बताओ कि जो दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें किसका मान 0 होगा, डी के बराबर होगा, ठीक है। तो अभी रेस करते हैं आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि कि sin 2a बराबर 2 क्या है बाबू sin a, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो देखो एक सिंपल सा बात समझो, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा ना 0 होगा। अब मैं समझाने के लिए एक डेमो दे देता हूँ आपको क्या करना है। ये मतलब थीटा को मल्टीप्लाई करो और ये थीटा बिना में मल्टीप्लाई करो। अगर मैं यहाँ पे रखूँ कि मान लो कि a बराबर मैंने 30 डिग्री रखा, ठीक है, क्या रखा 30, तो क्या हो जाएगा sin 3 × 30, ठीक है, sin 2 × 30, ठीक है, डिग्री और बराबर 2, और साइन का मान क्या है यहाँ पे इंटू sin 30, है ना। अब देखो sin 30 रख लिया तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा sin 60 डिग्री, sin 60 और बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 × sin 30, ठीक है। तो 60 का मान क्या है तुम्हारा, 60 का मान तुम्हारा क्या है sin 60 sin 60 sin 60, और sin 60 क्या है तुम्हारा sin 60 √3/2, और जब 30 की बात करोगे तो sin 30 का मान क्या है तुम्हारा 1/2 है, तो काट दो क्या रहा 1 आ रहा है ना। तो जब क्या करोगे आप, जब 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू इक्वल कर जाएगा। कैसे कर जाएगा देख लो, तो साइन, ठीक है, अब साइन क्या है तुम देखो, साइन 2 × a का मान क्या कर दो 0, ठीक है, और 2 साइन a का मान भी क्या कर दो 0 रख दो। तो देखो साइन 2 का, अब 0 का मान क्या होगा, 0 का मान तो 0, क्लियर, 0 के 0, और इसका भी क्या हो जाएगा 0, है ना, समझ में आ रहा है। साइन 0 का मान क्या है 1, 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या क्या रहा है कि 10a + b बराबर क्या है बाबू तुम्हारा √3 है, ठीक है, और क्या है कि 10a - b बराबर क्या है 1/√3 है। तो पहले तो देखो कि क्या है, tan जो है क्या है, तो देखो a + b, 10a + b, यानी यहाँ पे थीटा है, ये भी क्या है मेरा थीटा है, राइट। तो √3 का मान देखो, तो 10 √3 का मान कितना है बाबू 60 है, यानी a + b जो है, पहले तो यहाँ पे इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, यहाँ पे आप लिख लो साइड में कि a + b जो है किसके बराबर है 60 के बराबर है, राइट। और a - b किसके बराबर है बाबू, तो तुम्हारा देखो 1/√3 कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है 30, चलो ठीक है ना 30 के बराबर। तो चलो ठीक है, अब तुलना कर लेते हैं, क्या करते हैं तुलना करने पे क्या हो जाएगा कि इसको हम दोनों को तुलना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो a + b बराबर, ठीक है, क्या मैं लिख लो 60 लिख लूंगा ना, क्योंकि ये √3 किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है फिर समझ करता हूं। अब देखो ये मैं लिख सकता हूं ना कि 10a + b, ठीक है, बराबर क्या है √3 के, और √3 किसके बराबर है tan 60 के, राइट है कि नहीं है।
ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, √3 को इन प्लेस करूंगा, अभी आगे लिख लेता हूँ 10a माइनस बी लिख लेता हूँ, और 1/√3 बराबर क्या होता है 10, मेरा क्या होता है 30। अब इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 10a प्लस बी बराबर 1060? कोई इशू है नहीं ना, ठीक है। और इसी तरह से 10a माइनस बी को अगर मैं लिख दूं कि क्या है 1030 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे 10 से 10 को कैंसिल कर दो, 10 से 10 को कैंसिल कर दो। अब क्या हो गया, a प्लस बी बराबर तुम्हारा क्या हो गया 60, और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 30। अब इसको मिनिमाइज कर दो, ठीक है। जोड़ने पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो जोड़ने पर, कैंसिल आउट, तो 2a बराबर कितना हो गया मेरा 90, डिवाइड करो कितना हो जाएगा 45, a बराबर तुम्हारा क्या आया 45। अब a का मान कोई समीकरण रख दो, समीकरण किसी में रखने पर रख दो, रखने पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 है, और a बराबर में क्या है 45 प्लस b बराबर 60 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस क्या 45, तो क्या हो जाएगा b का मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आउट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है वो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सत्य और असत्य को देखना है, तो सबसे पहले क्या रखा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या साइन a प्लस बी के बराबर होगा क्या, तो इसका जवाब है असत्य, ये नहीं होगा, ठीक है, गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, तो आप क्या करना है कि यहाँ पे साइन, ठीक है, a का मान अगर हम मान लेते हैं कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर क्या मान लेते हैं 60 डिग्री, तो देखते हैं कि क्या वैल्यू होता है। तो 60 प्लस 30 और प्लस 60 डिग्री है ना, बराबर साइन a का मान 30 डिग्री प्लस साइन b का मान 60 डिग्री रखो, तो क्या हो गया साइन 90 डिग्री, साइन क्या हो जाएगा मेरा ये 90 डिग्री हो गया, और बराबर क्या हो गया साइन 30 का मान, देखो साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2 प्लस 1/√2, तो साइन 90 का मान क्या है 1 है, और ये देखो 2√2 हो गया, √2 प्लस 2, तो ये क्या है मेरा गलत स्टेटमेंट है। दूसरा का स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है, तो देखो साइन का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, 1 तक जा रहा है, 0 से 1 की ओर, तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा सही है स्टेटमेंट, क्या है ये सही है स्टेटमेंट। इसके बाद तीसरा पे जाते हैं, तो क्या कॉस का मान बढ़ाने पे बढ़ता है, नहीं, क्योंकि देखो कॉस का मान 1 से कहाँ जा रहा है 0 की ओर मूव कर रहा है, तो क्या होगा कॉस का मान बढ़ाने पे ये वैल्यू क्या होगा घटेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरा गलत है। अब कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा cos थीटा बराबर है क्या, कभी नहीं, कहाँ पे बराबर है देखो, तो कहीं तो बराबर है ही नहीं, तो वो भी क्या है असत्य है। उसके बाद कह रहा है कि क्या अगर a यानी थीटा का मान अगर हम 0 डिग्री रखें तो वो अपरिभाषित होगा कॉट बराबर, तो देखो जीरो कॉट का हम 0 का मान रखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है 1/0/1, तो इनवर्स करना है ना, तो इनवर्स करो तो 1/0, तो 1 रुपया किसी को देना ही नहीं है, कब खत्म होगा कभी नहीं, तो ये क्या है मेरा सही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अपने चैनल अपने पाठशाला को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और सब दोस्तों को बता देना।